कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इससे किसानों को खरीफ की फसल को बचाने में मदद मिल सकती है। साथ ही आम लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। हालांकि कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। त्योहारी सीजन से पहले आम जनता के लिए राहत की खबर है। सब्जियों और दालों की कीमतों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। थोक मंडियों में आलू और प्याज के दाम 2 से 3 रुपए प्रति किलो कम हुए हैं, जबकि अरहर और मसूर दाल के भाव भी स्थिर हुए हैं। व्यापारियों का मानना है कि अगले हफ्ते से सब्जियों की नई खेप आने से और राहत मिल सकती है। सरकार ने राशन कार्ड धारकों को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब सभी पात्र परिवारों को नवंबर तक मुफ्त राशन योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है। इससे यूपी के लगभग 15 करोड़ लोगों को मुफ्त चावल और गेहूं का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा है कि यूपी में निवेश के लिए केंद्र सरकार विशेष पैकेज ला रही है। इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने में सबसे बड़ा योगदान देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। योगी ने दावा किया कि यूपी में अपराध दर में बड़ी गिरावट आई है और अब राज्य निवेश और उद्योग के लिए सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जा रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए बिजली विभाग ने यूपी के सभी जिलों में बिजली आपूर्ति बेहतर करने की घोषणा की है। बिजली विभाग का कहना है कि दीपावली से पहले हर घर में 24 घंटे बिजली देने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर और नई लाइनें लगाई जा रही हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार परीक्षाएं फरवरी 2026 से शुरू होंगी। इस बार समय से पहले परीक्षा कराने और मार्च तक परिणाम घोषित करने की योजना है। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। लखनऊ मेट्रो में यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। अब मेट्रो स्टेशन पर डिजिटल टिकटिंग मशीनें लगाई गई हैं, जिससे यात्री सीधे अपने मोबाइल वॉलेट या यूपीआई से टिकट ले सकेंगे। इससे कतारों में लगने वाली भीड़ कम होगी और यात्रियों को आसानी होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राज्य के अलग अलग जिलों से 200 से ज्यादा फर्जी कॉल सेंटर बंद किए गए हैं। पुलिस ने 500 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरोहों पर लोगों से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का आरोप है। वाराणसी में गंगा नदी पर बनने वाले नए पुल का काम तेजी से चल रहा है। ये पुल अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। इससे वाराणसी और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी और लोगों को तेज आवाजाही की सुविधा मिलेगी। अयोध्या से बड़ी खबर है। राम मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि दशहरे और दीपावली के दौरान यहां रोजाना 5 से 7 लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारी शुरू कर दी है। नोएडा में आईटी कंपनियों का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। सरकार का दावा है कि पिछले 6 महीनों में 50 से ज्यादा नई आईटी कंपनियों ने निवेश किया है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार के मौके मिले हैं और नोएडा प्रदेश का बड़ा आईटी हब बनकर उभर रहा है। प्रयागराज में कुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार ने सफाई, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष बजट जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि इस बार कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा दी जाएगी। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का नया सेशन शुरू हो गया है। यहां देश भर से खिलाड़ी पढ़ाई और प्रशिक्षण लेने पहुंचे हैं। सरकार का कहना है कि यह विश्वविद्यालय भारत के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगा।
कानपुर में गंगा सफाई अभियान के तहत बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ 5 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किए गए हैं। इससे गंगा नदी में गिरने वाला गंदा पानी कम होगा और प्रदूषण घटेगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में गंगा को पूरी तरह स्वच्छ बनाया जाए। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में नई मेडिकल मशीनों का उद्घाटन किया गया है। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज में आसानी होगी। मरीजों को अब लखनऊ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बरेली में किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों को फसल का बेहतर दाम मिलेगा। अलीगढ़ में लॉक और हार्डवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।